चलिए खैरथल और तिजारा की बात कर लेते हैं, जहां पर किशनगढ़ से खबर मिल रही है कि नीले ड्रम का खौफ अभी भी बरकरार है। नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला। आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में मृतक रहता था। नीले ड्रम से बदबू आने पर ये राज खुला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी निवासी बताया जा रहा है ये युवक, जिसका नाम हंसराज उर्फ सूरज है, ईंट के भट्टे पर ये काम करता था। तो नीले ड्रम का अभी भी खौफ जो है वो बरकरार है। और जो है एक बार फिर से यूपी और हमारे साथ में संवाददाता संदीप यादव जो है ज्यादा जानकारी के लिए फोन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, तस्वीरें हम देख रहे हैं किशनगढ़ से, जहां पर एक नीला ड्रम देखने को मिल रहा है और अभी भी नीले ड्रम का खौफ है। क्या कुछ पूरा मामला, किस तरह से क्या हादसा हुआ? जी नुपुर, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा घटनाक्रम खैरथल तिजारा जिला के किशनगढ़ की आदर्श कॉलोनी का है। 1.5 महीने पहले ये जो मृतक है अपने परिवार के साथ या किराए पर रहने आया था और जो ईंट भट्टे की में काम करता था। बीते दिन से इसकी पत्नी और इसकी 3 बच्चियां घर से गायब थी। जब मकान मालिक ने पूरे दिन से हलचल नहीं देखी उनकी, तो ऊपर जब गया तो जो उसको बदबू आई, उसने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि नीले ड्रम में उसी व्यक्ति का, जिसने 1.5 महीने पहले मकान किराए पे लिया था, उसी व्यक्ति का शव उसमें रखा हुआ है। उस शव के ऊपर ढेर सारे कपड़े और ढेर सारा नमक डला हुआ था। हालांकि उसकी पत्नी गली से गायब थी, आज पता लगा है। तो पुलिस पूरे इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना भी यही है कि शायद कोई प्रेम प्रसंग का मामला है। बिल्कुल संदीप, मेरठ हत्याकांड का जो मामला था वो अभी भी सुर्खियां बटोर रहा है, अभी भी जो है चर्चाओं में है। और उससे पहले ही अब जो है ये नया कांड सामने आ गया है। पुलिस इस पर क्या कुछ कह रही है? जांच कहां तक पहुंची है? क्या कुछ पुलिस का कहना है? पुलिस ने अभी तो प्रथम दृष्टया सिर्फ यही बताया कि मृतक का नाम हंसराज सूरज है, जो यूपी का रहने वाला है। अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। पत्नी कहाँ गई उसकी तलाश की जा रही है। बच्चे थे वो किसके साथ गए हैं। और जो ये पति पत्नी वाला जो खेल, जो नीले ड्रम वाला खेल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो पति और पत्नी के बीच एक बड़ा भय पैदा करता है और ये आने वाले समय में बड़ी एक समस्या पैदा करने वाला है। और अभी पुलिस जो लगातार वहां क्या पुलिस ने मृतक युवक के परिवारजनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये पता चल पाए जिससे कि क्या कुछ बातचीत हुई आखिरी बार युवक की? इस तरह की कोई बात जो है वो पुलिस ने बताई? अभी पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जो मकान मालिक है उससे बात कर रही है क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्ट जो मिल नहीं पा रहा। अभी पुलिस उसी पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है कि आखिर जो मृतक की पत्नी थी वो कहाँ गई है और उसका जो कॉन्टेक्ट वगैरह डिटेल थी, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है, मकान मालिक से किसी तरह की कोई पूछताछ हो पाए कि पति पत्नी के रिश्ते किस तरह के थे? क्योंकि एक समय तक आप मकान मालिक के साथ में रहते हो, तो क्या उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी अब तक पुलिस को दी है? क्योंकि बताऊं मैं आपको, 1.5 महीने पहले किराए पे लिया था और ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पे किराए पे रहते थे। तो अधिकतम समय अपने जो काम काज था उसी में व्यस्त रहते थे। ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी मकान मालिक से। लेकिन जब महिला आती जाती थी तो शायद उससे थोड़ी मोड़ी बात होती थी। जब वो कल पूरे दिन से और आज पूरे दिन से नहीं आई थी तो मकान मालिक को शक हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए ऊपर गया था। जब उसे पूरे घटनाक्रम का राज खुल के सामने आया। जी, साथ ही क्या पुलिस ने इस बात की जानकारी दी क्या पत्नी जो है वो कब तक जो है पुलिस की गिरफ्त में होगी? अभी पुलिस ये बताने में असमर्थ है कि क्योंकि उनको पता नहीं है कि पत्नी का नाम क्या है। बड़ी करीब 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उस मृतक का नाम और पहचान हो पाई है। अभी पुलिस जो अपने सूत्रों के आधार पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। आखिर उस पत्नी का नाम क्या है, पत्नी कहाँ गई है, किसके साथ गई है, अकेली गई है और इस पूरे कांड में पत्नी का क्या रोल है। जी, और क्या पत्नी के पीहर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा? अभी पुलिस ने बिल्कुल साफ मना किया है कि जांच चल रही है। हम जांच के बाद ही आप सभी को बता पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, पत्नी कहाँ के रहने वाली थी, परिवार से बात हुई तो क्या हुई है। और मकान मालिक से भी गुप्त तरीके से बात की जा रही है कि आखिर पूरा घटनाक्रम आपने देखा। अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया कि तीनों बच्चे पहले खेलते थे, लेकिन कल से कोई बच्चा नहीं दिखा, ना वो पत्नी दिखी और पति भी 2 दिन से नहीं दिख रहा था।
जी, साथ ही संदीप, क्या आसपास में जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो पास में रहने वाले लोग भी जो है स्तब्ध हो जाते हैं। क्या आस पड़ोस में किसी से बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि जो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है बहुत मास्टरमाइंड तरीके से किया हुआ है। शव को नीले ड्रम में शिफ्ट किया, उसके ऊपर ढेर सारा नमक डाला, फिर काफी मात्रा में कपड़े डाले ताकि बदबू दूर तक ना जाए। और जो बाहरी जो लोग रहने वाले होते हैं वो अपने काम में ज्यादा तक व्यस्त रहते हैं, तो जो लोकल जो लोग होते हैं ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते उनसे, वो भी उनके साथ घुल नहीं मिल पाते। तो शायद अगर वो घुल मिलते और बातचीत हो पाती तो इस पूरी घटना का राज जल्दी खुल जाता। ये बदबू आने के बाद राज खुला है, इसका जल्दी राज खुल जाता। बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है कि लगातार इस तरह की वारदातें जो है वो किस तरह से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इन कानून व्यवस्था पे सवाल तो बिल्कुल उठते हैं। हालांकि जो किराएदार होते हैं उनका पूरा ब्यौरा होना चाहिए, मकान मालिक के पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ये मजदूर लोग हैं, बहुत कई कोसों दूर से आके अपना पेट और अपना परिवार पालने के लिए यहाँ मजदूरी करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है प्रेम प्रसंग की। अगर पत्नी का कहीं रोल है तो अगर नहीं रोल है तो वो क्यों छोड़ के गई, और अगर रोल है तो ये किस वजह से रोल आया था। हालांकि जो ये पिछले कई दिनों से जो कई बड़ी बड़ी घटनाएं, राजा की घटना देख लो और कई बिल्कुल संदीप, लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। मेरठ हत्याकांड के बाद में जो है नीले ड्रम को लेकर के सोशल मीडिया पर भी जो है लगातार चर्चाएं हुई, लेकिन हैरत कर देने वाली बात यह है कि एक बार फिर से इस तरह की वारदात हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार मेरठ हत्याकांड के बाद भी नीले ड्रम का खौफ जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। नीले ड्रम का खौफ जो है मेरठ हत्याकांड के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा।